नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 27 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल के कर्मचारियों के लिए एनएसडीएल में जमा 12,000 करोड़ रुपए लौटाए केंद्र सरकार, कर्मचारियों ने उठाई मांग। दिल्ली के जंतर मंतर में देश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को आयोजित प्रदर्शन में हिमाचल के कर्मचारियों के एनएसडीएल में जमा 12,000 करोड़ रुपए वापस लौटाए जाने का मामला पूरे जोर शोर से गूंजा। हिमाचल में नगर निगम मेयर का कार्यकाल होगा 5 साल। विक्रमादित्य की अनुपस्थिति में विधानसभा में अध्यादेश पेश है। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम महापौर और उप महापौर का कार्यकाल 5 साल का होगा। सरकार मंत्रिमंडल में लिए निर्णय के बाद इस पर अध्यादेश लाई थी, जिसे बुधवार को विधानसभा में पेश किया गया। अब सदन में सरकार का यह अध्यादेश कानून के रूप में आएगा। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अनुपस्थिति में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में इस अध्यादेश को पेश किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी की 2026 की 24 राजपत्रित छुट्टियों की अधिसूचना। महिला कर्मचारियों के लिए 3 विशेष अवकाश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 24 राजपत्रित अवकाशों की सूची जारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। महिला कर्मचारियों के लिए रक्षाबंधन, करवा चौथ तथा भाई दूज पर 3 विशेष अवकाश घोषित किए गए हैं। जेलों को स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार दिया गया है। विधानसभा में पंचायत चुनाव पर हंगामा। जयराम बोले, हमने विपदा में भी नहीं टाले चुनाव। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को तपोवन में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते विपक्ष ने पंचायती राज चुनाव को लेकर चर्चा की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रश्नकाल को स्थगित कर पंचायती राज चुनावों की स्थगन को लेकर सदन में चर्चा शुरू हुई। विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि आपदा के नाम पर पंचायत चुनाव रोकना तर्कसंगत नहीं है। जब सड़कें नहीं थी तब भी मतदान होता था। सरकार लोगों के संवैधानिक अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है। मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान और मंडी में ही सरकार का 3 वर्ष का जश्न हो रहा है। ये सरकार की आपदा के प्रति गंभीरता को दर्शा रहा है। हिमाचल पंचायत चुनाव पर सरकार और आयोग में टकराव। ईसी बोले, नहीं हटेगी आचार संहिता की धारा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की ओर से पंचायतों के पुनर्गठन और सीमांकन में बदलाव को दी गई मंजूरी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव करवाने को पूरी तरह से तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची ने कहा है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि यदि सरकार और अधिकारियों का पूरा सहयोग रहता है तो वे समय पर चुनाव करवाने को पूरी तरह से तैयार है। उनकी तरफ से चुनाव की सारी प्रक्रियाओं को निर्धारित समय अवधि के आधार पर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएमओ में बदलाव न करने को लेकर लगाई गई आधार चुनाव संहिता की धारा को नहीं हटाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने जो इस धारा को लेकर सख्तियों पर सवाल उठाया है उसके सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी से पहले पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियां कर रहा है, जो पूरी की जा रही है। वेदर अपडेट। हिमाचल के जनजातीय इलाकों में शीतलहर और निचले इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में अब कोहरे की मार, शुष्क ठंड और जनजातीय इलाकों में भीषण शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। हिमाचल में नवंबर माह में पहली 52% कम बारिश हुई है, जबकि इस माह बारिश और बर्फबारी की कोई आसार नजर नहीं आ रही है। जबकि प्रदेश में 2 दिसंबर तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मैदानी और निचले इलाकों में सुबह शाम घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। विधायक डॉक्टर हंसराज की अग्रिम जमानत पर आज होगी अंतिम सुनवाई। युवती के यौन शोषण मामले में चुरा के विधायक डॉक्टर हंसराज की अग्रिम जमानत पर वीरवार को अंतिम सुनवाई होगी। 22 नवंबर को अग्रिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई थी। इस दौरान अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए विधायक की अग्रिम जमानत 27 नवंबर तक बढ़ा दी थी। अब वीरवार को अग्रिम जमानत पर अंतिम सुनवाई होगी।
विधानसभा गेट पर कांग्रेस ने लगाए भाजपा भगाओ बेटी बचाओ के नारे, विधायक का मांगा इस्तीफा। कांग्रेस ने शीत सत्र के पहले दिन हाथ में भाजपा भगाओ बेटी बचाओ दुष्कर्म मामले में फंसे विधायक की इस्तीफा दे के बैनर लेकर विधानसभा के बाहर गेट पर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को भाजपा नहीं बिगाड़ा है, मौजूदा समय में भाजपा भगाओ बेटी बचाओ की नौबत आ गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 एचएस अधिकारियों के किए तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों के नए तबादले और तैनाती को मंजूरी दी है। केलांग जिला लाहौल स्पीति में एमडीएम प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडी तैनात कोनिका को एसडीएम बालीचौक की जिला मंडी नियुक्त किया गया है। बचेतर सिंह को बीते दिनों बालीचौकी में एसडीएम लगाया गया था। अब संशोधित आदेशों के तहत केलांग में एसडीएम लगाया गया है। रामसर जिला सोलन में सहायक आयुक्त राजसबोर तहसीलदार के तौर पर बबीता दीवान को नियुक्त किया गया था। अब नए आदेशों के अनुसार इन्हें सहायक आयुक्त राजसबोर तहसीलदार घुमारवी जिला बिलासपुर में नियुक्त किया गया है। घुमारवी के वर्तमान तहसीलदार के संबंध में आदेश राजस्व विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, हार के डर से पंचायत चुनाव टालने का प्रयास कर रही है कांग्रेस सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार हार के डर से पंचायत चुनाव टालने का प्रयास कर रही है। बुधवार को नियम हस्ताक्षर के तहत चर्चा में भाग लेते हुए जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर पलटवार करते हुए कहा कि सिर्फ कहने से संविधान के रक्षक नहीं बन सकते, व्यावहारिक तौर पर पालन भी करना होगा। टालने से चीजें नहीं सुधरती, अधिक बिगड़ जाती है। मुख्यमंत्री को स्थितियों का सामना करने की आदत डालनी चाहिए। विधायक रणधीर शर्मा बोले, जब बच्चे स्कूल जा रहे तो अभिभावक क्यों नहीं आ सकते वोट देने। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा की ओर से प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकाय के चुनाव टालने और चुनाव आयोग से सरकार के टकराव विषय को लेकर नियम हस्ताक्षर के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया गया। विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयानों और अफसरों को दिए जा रहे निर्देशों से लगता है कि चुनाव टाले जा रही है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। इससे लोकतंत्र को खतरा हो गया है। कांग्रेस के एक बड़े नेता संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चुनाव आयोग की ओर से शुरू की गई प्रक्रिया में सरकार व्यवधान डाल रही है। इस कारण आयोग को राजभवन पहुंचना पड़ा है। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने जारी की 10वीं और 12वीं की डेट शीट। 3 मार्च से शुरू होगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। जो भी छात्र इस बार बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेट शीट चेक कर सकते हैं। जारी तिथियों के अनुसार एचपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा 3 से 28 मार्च 2026 तक आयोजित करेगा, जबकि 12वीं की परीक्षा 3 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी। थ्योरी परीक्षा के साथ बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। नियमित और एसएस उम्मीदवारों के लिए प्रैक्टिकल 20 से 28 फरवरी 2026 तक उनके संबंधित स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे। छात्रों को अपने विषयवार शेड्यूल प्राप्त करने के लिए 18 फरवरी को या उससे पहले अपने प्रिंसिपलों से संपर्क करना होगा।